नमस्कार भक्तों, एस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त श्री सोझा जी महाराज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्त श्री सोझा जी महाराज दंपति भगवत गृहस्थ भक्त थे। धीरे धीरे जगत की जो है आसारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और हरि भजन की सत्यता जानकर इनके मन में तीव्र वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा। उस साध्वी ने न केवल सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, बल्कि जो है वो खुद भी जो है गृहस्थ त्यागने के लिए तैयार हो गई। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय में समस्त सांसारिक आसक्तियां नहीं है तो तुम जो है जाके मेरे साथ संन्यास ग्रहण कर सकती हो। उनकी पत्नी यह सुन के जो है सब कुछ छोड़ के चल दी उनके साथ। सब कुछ का तो मोह ममता, उन्होंने परिवार, कुटुंबजन, धन संपत्ति सबका तो त्याग कर दिया, लेकिन अपने पुत्र की त्याग नहीं कर पाई, क्योंकि उनका पुत्र मात्र उस समय 9 महीने का था। वो उसको त्याग नहीं सकी, उनको लेके चल आई। जब जाते जाते रास्ते में जब सुबह हो गई, पहले तो वो रात भर चलते रहे तो नहीं दिखा। जब सुबह हो गई तो उनके गोद में बच्चा देकर ये बोले कि जब तुम इसका त्याग ही नहीं कर सकती हो तो फिर तुम क्यों आई, तुम लौट जाओ। तो इन्होंने बोला कि ये बहुत छोटा था तो इसका लालन पालन कौन करता। तो उसने कहा कि ऐसा करो, देखो यहाँ पे चल रहा है कुछ, तो देखी उनकी पत्नी की चीटी खोटा चल रहा था। तो बोला इनका लालन पालन कौन करता है। तो बोला भगवान करते हैं। तो जो भगवान इसका लालन पालन कर सकते हैं वो इस बच्चा का पालन नहीं करेगा, तुमको क्या लगता है। तुम अभी इसको यहीं पे त्याग दो। उनके कहने पे उसकी पत्नी ने उस बच्चा को वहीं त्याग दिए, उसके बाद चल दिए। सुबह हुआ, इनके कुटुंबजन जो है इनको खोजते खोजते आए। इनको खोजने पर ये दोनों तो नहीं मिल पाए, लेकिन इनका पुत्र मिल गया जिसको वो लेते गए। चूंकि वहाँ का महाराज को निसंतान थे, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने इनके पुत्र को गोद ले लिया और राजा के यहाँ उनका जो है लालन पालन होने लगा, एकदम राजकुमार की तरह। बाद में जाके वही उस देश का राजा बन गया। रास्ते में चलते चलते जो है इनको जो है कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इनको खाना पीना कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि जो भगवान सबको खिलाते हैं उनका प्रसाद अभी तक हमें क्यों नहीं मिला। हो सकता है मेरी पत्नी के पास ये कुछ धन रखी हो इसीलिए नहीं मिला होगा। तो उन्होंने अपने पत्नी से पूछा, तो उनके पास एक मुहर था, वो दिखाई। बोले अभी इस मुहर को फेंको। जैसे वो मुहर फेंकी, ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने इनको देख लिया। इनको नगर पहुंचने से पहले जो है इनकी कीर्ति पहुंच गई कि ये दोनों पति पत्नी बहुत बड़ा भगवान का भक्त हैं। उसके बाद जब पुत्र को तो कोई नहीं त्याग सकता। उसके बाद जब वो गई तो उनको भगवान का प्रसाद मिला। उसके बाद अति करने लगा। कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी को भी जो है किसी ने अपहरण कर लिया। पत्नी को अपहरण करने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए अपहरण कर लिया। तो भगवान ने हनुमान जी को आज्ञा दिया कि जाओ तुम उसका जो है पत्नी का रक्षा करो। हनुमान जी गए, उनकी पत्नी को वहाँ से छुड़ा के लाए और भगवान ने आकाशवाणी करके उनकी पवित्रता का प्रमाण दिया। क्योंकि जैसे उस दुष्ट ने उसको पकड़ा, वो पतिव्रता स्त्री भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। उनका ऐसा कहना था कि भगवान हनुमान जी को भेज दिए, वहाँ से छुड़ा के लाए। फिर आकाशवाणी हुआ और उनका पवित्रता का प्रमाण दिया गया। उसके बाद जब अति हो गया, तो जब बहुत समय बीत गया तो उनकी पत्नी ने पूछा कि ऐसे मुझे एक बार अपना पुत्र का जानकारी लेना है। तो चूँकि सोझा जी सब कुछ जानते ही थे, फिर भी उन्होंने बोला चलो।
उसके बाद वो लेते गए, अपना नगर वापस लौटे तो उनको पूछा कि यहाँ का राजा कौन है। तो बोला कि यहाँ का राजा जो है सोझा जी का पुत्र है, जिनको कि सोझा जी ने जंगल में ही छोड़ दिए थे। चूंकि राजा निसंतान थे, अतः उन्होंने जो है जब उन्होंने भगवान की इस कृपा को सुना तो वो धन्य हो गई और भगवान को जो है धन्यवाद देने लगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।